हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लियर किट के बारे में बात करेंगे कि क्लियर किट को लेने का सही तरीका क्या रहता है। क्लियर किट डॉक्टर आपको कब सजेस्ट करते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। क्लियर किट एक एबॉर्शन की दवाई होती है जिसमें 5 टेबलेट आपको मिलती है। एक मिफेप्रिस्टोन होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। इसको डॉक्टर आपको स्पेशली कब देते हैं? जब भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए आपको दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए या तो आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप सर्जिकल एबॉर्शन करवाएंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी अच्छे से टर्मिनेट हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि आपका पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद में आप इस टेबलेट को ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि अभी आपका पीरियड 1 अप्रैल को आया था। अभी आपका पीरियड जो है दूसरा सेकंड पीरियड आपका 1 मई को आ जाना चाहिए था। 1 मई को पीरियड नहीं आया, पीरियड मिस हो गया, तो 3 से 4 मई तक आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसमें दोनों लाइनें डार्क आ रही, तो फिर आप 10 मई से इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेने का जो सही तरीका रहता है वो क्या रहता है? इसमें 2 दवाइयाँ रहती है, एक मिफेप्रिस्टोन रहती है और दूसरी मिसोप्रोस्टल रहती है। दोनों दवाइयों के अलग अलग काम रहते हैं। मिफेप्रिस्टोन यानी कि जो बड़ी वाली टेबलेट रहती है, गोल्ड टेबलेट, उसका काम ये रहता है कि जो हार्मोन्स हमारे बच्चे की ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ये जो हार्मोन्स हमारे बच्चे को जिंदा रखता है उसको ये धीरे धीरे डाउन करता है या ब्लॉक करता है, यानी कि जो बीटा एचसीजी हार्मोन से ये उसको बनने से रोकता है। दूसरे जो 4 टेबलेट होती हैं उनका काम ये रहता है कि बच्चादानी का मुंह खुलता है, इसके बाद में बच्चादानी में दर्द आते हैं और जो भी मटेरियल है वो बाहर की तरफ फेंकती है मिसोप्रोस्टल की टेबलेट, यानी कि बच्चादानी की सफाई करती है। तो इस तरह से ये दोनों टेबलेट मिलके पूरी जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करती है। बहुत सारे पेशेंट का सवाल ये रहता है कि हम बड़ी वाली टेबलेट ले लें, छोटी वाली नहीं ले तो क्या हमारा एबॉर्शन कंप्लीट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम बड़ी टेबलेट ना लेके सिर्फ छोटी टेबलेट ले ले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी ही टेबलेट कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके आपका केस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। अगर मान लो कोई भी पेशेंट बड़ी टेबलेट नहीं खाता है, यानी कि मिफेप्रिस्टोन की टेबलेट नहीं खाता है, सिर्फ मिसोप्रोस्टल ही खाता है, तो क्या होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक पॉजिटिव आता रहता है। तो इसलिए ये 5 टेबलेट खाना बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करें कि इसको लेने का सही तरीका क्या रहता है। तो जब भी आप ले तो एक बार डॉक्टर की एडवाइस ले ले, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है, वजन, प्रेगनेंसी का टाइम, पेशेंट की कंडीशन सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो हम बात करें कि अगर आप पहली बार ही प्रेग्नेंट हुई है, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, वजन 40 किलो से ऊपर है और फर्स्ट टाइम आप इसका इस्तेमाल करने वाली है, तो फिर आपको 24-24 घंटे के अंतर से इस्तेमाल करना है। जैसे पहले दिन बड़ी वाली टेबलेट लेना है सुबह 10 बजे नाश्ते के 2 घंटे बाद। फिर दूसरी टेबलेट आपको दूसरे दिन 2 टेबलेट एक साथ लेना है सुबह 10 बजे नाश्ते के 2 घंटे बाद। पहली वाली जो टेबलेट लेंगे आप तो वो पानी के साथ में खाना है, जैसे हम सारी नॉर्मल दवाइयाँ खाते। दूसरे दिन की जो 2 टेबलेट रहेगी आपकी वो आपको जीभ के नीचे रख के चूसना है। फिर तीसरे दिन सुबह 10 बजे और 2 टेबलेट लेना है, नाश्ता आपको 2 घंटे पहले कर लेना है और उनको भी दोनों टेबलेट को मुंह में रख के चूस लेना है। तो ये हो गया आपका 5 टेबलेट का कोर्स कंप्लीट, यानी कि 1 तारीख को पहली गोली, 2 तारीख को 2 छोटी गोलियां और 3 तारीख को 2 छोटी गोलियां। तो ये हो गया आपका 5 टेबलेट का कोर्स कंप्लीट। अब हम बात करें कि आपके पीरियड कब आएंगे। तो आपके पीरियड पहली टेबलेट लेने से नहीं आते। दूसरे दिन जब 2 गोलियां आप खाएंगे, यानी कि 2 टेबलेट आप खाएंगे सुबह 10 बजे, तो हो सकता है कि 3 से 4 घंटे या 6 घंटे में आपके पीरियड चालू हो जाए। तो उसके बाद भी हमारे पास 2 टेबलेट और बचेगी जो तीसरे दिन खाना है सुबह 10 बजे, तो वो खाना ही है। उसको ऐसा नहीं है, बहुत सारी पेशेंट बहुत एक्सपर्ट बनती है कि हमारा तो पीरियड आ गया, अब हम क्यों खाएं, हमारा तो अच्छी ब्लीडिंग हो रही। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो महिलाएं सिर्फ 3 टेबलेट खाती है उनका एबॉर्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, या तो इनकम्प्लीट रह जाते हैं या टुकड़े चिपके हुए रह जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को बाद में सफाई यानी कि डीएनसी करवाना पड़ता है। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेने के बाद में साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले
मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप ले रहे तो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो हम बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरली जैसे ही आप बड़ी वाली टेबलेट यानी कि पहली टेबलेट खाओगे तो आपको थोड़ा जी घबराना, उल्टी जैसा मन होना, थोड़ा इरिटेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप आगे की दो दो टेबलेट खाओगे तो उस दरमियान आपको पेट में दर्द होगा, पीरियड चालू हो जाएंगे, थोड़े दस्त लग सकते हैं, 2-4 दस्त, थोड़ा उल्टी जैसा मन हो सकता है या कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, चक्कर वक्कर आ सकते, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी कंडीशन में आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या मैडम मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तो हम क्या करें। तो आपके डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेने के बाद आपको परहेज क्या करना है, तो जनरली आपको सिर्फ खटाई यानी कि खट्टी चीज़ें छोड़ करके आप सब कुछ खा सकते हो। अब इसके बाद में हम बात करें कि क्या हम फ्रिज की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यानी कि कोल्ड चीज़ें यूज़ कर सकते, तो वो भी नहीं करना है आपको कुछ दिनों के लिए, यानी कि मिनिमम 1 हफ्ते तक आपको खटाई और ठंडी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। अब हम बात करें कि हमारा पीरियड कितने दिन तक चल सकता है, तो आपका जो पीरियड है, अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन की है तो आपका पीरियड 10 से 12 दिन तक चल सकता है, ये नॉर्मल है। पर अगर 12 दिन में भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए ब्लीडिंग रुकने के लिए। अब हम बात करें कि मैडम हमने क्लियर किट तो पूरी कर ली पर हमारे पीरियड नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्लियर किट जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया वैसे कंप्लीट करना है, 3-4 दिन इंतजार करना है, गर्म चीज़ें खाना है जैसे पपीता, पाइनएप्पल, गुड़ की चाय, अदरक वाली चाय, दालचीनी की चाय ले सकते हो, आप कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर मेरा जो काढ़े का वीडियो है वो आप देख लीजिएगा कि काढ़ा कैसे बनाना है। तो काढ़ा आप सुबह देखो शाम ले सकते हो। ये सब चीज़ें गर्म तासीर की रहती है जो कि पीरियड लाने में हेल्प करती है। इसके बाद में आप हीटिंग पेड से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर 3 से 4 दिन इंतजार करने पर भी आपका पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर आगे डॉक्टर जो बोले वो आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर किट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।